किसी गांव में पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पू बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन पप्पू के पिता पप्पू की मम्मी से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं राशन वाली दुकान पर जा रहा हूँ। राशन का सभी सामान खरीद कर और पैसे देकर मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा। इस आलसी को भिजवा कर सामान मंगवा लेना। वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी तरह से सामान जरूर मंगवा लेना। पप्पू की मम्मी कहती है, ठीक है, ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। आप काम पर जा सकते हो। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। यह कहकर पप्पू के पिता काम पर निकल जाते हैं। पप्पू की मम्मी पप्पू को उठाते हुए बोलती है, पप्पू, ओ पप्पू, अब क्या इसी तरह सोता रहेगा? देख, दिन निकल आया है। पप्पू बोला, क्या है? क्यों उठा रही हो मुझे? मुझे नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे बार बार परेशान मत करो। अच्छा, और सोने दूं? समय पता है क्या हो रहा है? 11 बज चुके हैं। तेरे पापा काम पर भी जा चुके हैं। चल, अब उठ जा। पप्पू आनाकानी करते हुए सोता रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता है। कितना आलसी लड़का है। पता नहीं आगे का जीवन इसका कैसे होगा। मजबूरन अब पप्पू की माँ राशन वाली दुकान पर राशन लेने के लिए चली जाती है। जब पप्पू के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने पप्पू नहीं बल्कि उसकी माँ गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, शर्म नहीं आती? जवान लड़का होकर भी काम नहीं करता और दिन भर सोता रहता है। भूख लगे तो खाना खाकर फिर सो जाता है। पता नहीं तेरे जीवन में क्या होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। कल से तुझे मेरे साथ काम पे चलना होगा। अगर नहीं गए तो खाना पीना और खर्चा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर पप्पू को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना और खर्चा। अपना खाना और खर्चा अपने पास रखो। और वैसे भी यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं होती। दिन भर ताना ही सुनता रहता हूँ। भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर सोच रखा होगा। पप्पू उसी समय बिस्तर से उठता है और घर छोड़कर जाने लगता है। पप्पू की माँ उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। पप्पू बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। पप्पू बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाता है। पप्पू की माँ वापस घर लौटती है और पप्पू के पिता से कहती है, सुनो जी, आपने यह बहुत गलत किया। हमारा बेटा इतना आलसी है कि उसे कोई काम भी नहीं आता। अब पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकेगा। देखो, मैंने यह सब इसके आलस को दूर करने के लिए और कुछ करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना ढीठ और आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। इधर पप्पू चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली होती है और पप्पू को बहुत तेज भूख लग रही होती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफी लोग पहले से मौजूद थे। वह मंदिर में जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दे रहे थे। पप्पू ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। इससे उसकी भूख शांत हो गई। अब रात हो गई थी तो पप्पू वहीं मंदिर पर ही सो गया। जब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हुआ तो पुजारी जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि पप्पू वहीं सो रहा है। पुजारी जी ने अपने चेले से कहा,
देखो यह लड़का कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है, उठाकर लाओ इसे। रामू जाता है और उस लड़के को पुजारी जी के पास चलने के लिए कहता है। पप्पू पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारा घर बार नहीं है? इस बात पर पप्पू मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कहा तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भगा देंगे और मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। क्यों ना मैं इनसे झूठ ही बोल दूं। पप्पू कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान की शरण में आया हूं। पप्पू की चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर पुजारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहां जब तक रहना चाहो रह सकते हो और रामू के साथ काम में हाथ बटा सकते हो। पप्पू किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह रामू मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन पप्पू मंदिर में सो रहा था। जब खाना बनने का समय आया तो पप्पू तो सो रहा था, लेकिन रामू खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब खाना खाने का समय आता तो सबसे पहले पप्पू खाना खाने बैठ जाता। पप्पू की इस हरकत को रामू कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वह पुजारी जी के पास गया और उनसे कहा, पुजारी जी, आपने जो नया लड़का मंदिर में रखा है वह मंदिर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता, ना ही साफ सफाई और ना ही खाना बनाना, सब मैं ही करता हूँ और वह बस सोता रहता है। और जब खाना खाने का समय आता है तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाता है। अगर आप उसे समझा दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं अकेला था तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी यह भी है, लेकिन फिर भी कोई काम में हाथ नहीं बटाता। पुजारी जी पप्पू के पास जाते हैं और पप्पू उस समय सो रहा होता है। पुजारी जी उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें मंदिर में रहने की अनुमति इसलिए दी है ताकि तुम रामू के साथ उसके काम में हाथ बटा सको। वह अकेला ही मंदिर की सफाई करता है, खाना बनाता है, लेकिन तुम सोते रहते हो। तुम देखने में हष्ट पुष्ट और जवान हो। पुजारी जी की बात सुनकर पप्पू को गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, मंदिर में इस मूर्ति पर काफी सारे गहने हैं, क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं। इससे मैं काफी दिनों तक आराम की जिंदगी बिता सकता हूं, और वैसे भी इस मूर्ति पर इन गहनों का क्या काम। यह सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल जाता है। लेकिन रात को पुजारी और रामू के सोने के बाद वह मंदिर में आता है और मूर्ति के सभी गहने एक पोटली में बांधकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसके सामने पुजारी, रामू और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर पप्पू का इंतजार कर रहे होते हैं। पप्पू जैसे ही उन्हें देखता है वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए ले जा रहा था। ये गहने काफी गंदे हो चुके थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस पर पुजारी जी कहते हैं, अगर तुम चोर नहीं हो तो इन गहनों को पोटली में क्यों बांध कर ले जा रहे हो? अपनी सफाई देना बंद करो। अगर मैंने कह दिया तो गांव के यह लोग तुम्हें यहीं पीट पीट कर मार डालेंगे, और मैंने पुलिस को भी बुलाया है। अच्छा हुआ रामू ने मुझे ठीक समय पर बता दिया और गांव के कुछ लोगों को भी ले आया, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और पप्पू को गिरफ्तार कर लेती है। वह पप्पू को जेल ले जाकर बहुत पिटाई करती है। जेल का सिपाही पप्पू से कहता है, देखो, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई है, माता पिता या घर बार, तो उन्हें खबर भिजवा दो, वरना
तुम यहाँ इसी तरह पिटते रहोगे। पप्पू के मन में अब कोई भी विचार काम नहीं कर रहा था। वह अपने माता पिता का पता उन्हें बता देता है और उनके लिए संदेश भिजवा देता है। जैसे ही पप्पू के माता पिता को यह पता चलता है कि पप्पू को पुलिस ने पकड़ लिया है, वे वैसे ही दबे पांव पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसकी जमानत करवाते हैं। इसके बाद पप्पू और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। पप्पू अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होता है और वह अपने माता पिता से कहता है, माँ, बाबा, आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही शर्म महसूस हो रही है। आप हमेशा कहते रहते थे आलस्य का कोई फायदा नहीं है, इससे हम डूबते चले जाते हैं। हमें काम करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर मैंने आपकी इस बात को पहले माना होता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद पप्पू के पिता कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब इस आलसीपन में बिल्कुल मत रहना। अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए काम ही करना होता है। अगले दिन से पप्पू अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है और खूब मेहनत करता है। अब उनके परिवार में पहले जैसा कोई आलसी नहीं, सभी मन लगाकर काम करते हैं और खूब अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।